इस्लाम और उभरेगा जितना तुम उसको दबाओगे। कुरान क्या कह रहा है? किसी निर्दोष की हत्या नहीं करना। सूरह अनाम की आयत नंबर 151 है। अल्लाह 10 बातों का हुक्म दे रहा है और 10 बातों में ये 5वीं बात है, डोंट मर्डर एनीवन, डोंट किल एनीवन। किसी की हत्या ना करना, किसी को कत्ल ना करना। इंसानी जान की वैल्यू इस्लाम से ज्यादा किसी और दीन में नहीं है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और जिसका मर्डर किया है वो बेकसूर था, तो इस्लाम में सजा क्या है? कातिल की सजा कत्ल है। और इस्लाम में इस सजा को किसास कहा गया। जिस देश में, जिस इलाके में, जिस शहर में यह कानून लागू हो जाए कि कातिल की सजा कत्ल है, वहां चलती गाड़ियों में गोलियां नहीं चलेंगी। आपके बिहार में इलेक्शन के दौरान गोलियां चली हैं और लोगों को कत्ल किया गया है। जान सस्ती हो चुकी है मेरे भाइयों। चंद रुपयों के लिए कोई बैंक से 1 लाख रुपया निकालता है, गुंडे उसका रुपया लेने के लिए उसकी जान मार देते हैं। इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है। इस्लाम में जान बहुत कीमती है मेरे प्यारे साथी। तुम कहते हो इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। अरे इस्लाम दीन रहमत है और मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन है और मेरा रब रहमान और रहीम है और मेरे दीन में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। उसके बाद आयत नंबर 152 की तरफ आ जाइए। 5 चीजें हो गई। छठी चीज, वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन। किसी यतीम के माल के करीब न जाना। कोई बच्चा जो अनाथ हो गया हो, जिसके पिता का इंतकाल हो गया हो, जो बेचारा यतीम हो गया हो, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी जमीन को, उसकी जायदाद को, उसके पैसे को हड़पने की कोशिश न करना। यहां तो हमारा हाल ये है, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था, हमको तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था। भतीजा यतीम होता है, उसकी जमीन और जायदाद पर सबसे पहले चचा जो है नाक की तरफ फन मार के बैठ जाता है। आज यतीम का हक पहले उसके अपने मारते हैं, उसके घर वाले उसका हक मारते हैं। और कितने बेगैरत ऐसे हैं, यतीम के माल पे पैसा मंगाते हैं और अपने पेट में भरते हैं। ऐसे हरामखोरों के लिए कुरान की आयत मौजूद है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल खाएगा नाजायज तरीके से, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। अगर आप कोई यतीम खाना चलाते हैं, कोई इदारा चलाते हैं, कोई बनात चलाते हैं जहां यतीम लड़के पढ़ते हैं, यतीम लड़कियां पढ़ती हैं, उनके नाम पे चंदा ले रहे हैं, उनके नाम पे दान ले रहे हैं, बहुत होशियार रहना, बहुत खबरदार रहना, बहुत अलर्ट रहना, एक एक पाई का हिसाब रखना, वरना कुरान की आयत याद रखना, इन्नल लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन। जो यतीम का माल जुल्म करके खाएगा, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरेगा। और एक बात बोलूं, सीमांचल में इतने जलसे हैं कि मैं डेली अगर तारीख दूं तो शायद मैं दे सकता हूं, मगर मेरे पास वक्त नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं 10 दिन के अंदर 10 बार आ रहा हूं मजबूरी की वजह से। इतने जलसे हो रहे हैं, लेकिन आप कभी गौर कीजिए कि कोई बुराई में कमी नहीं आ रही है, कोई समाज में बिगाड़ दूर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिल बहुत कठोर हो चुका है। और दिल की कठोरता को दूर करना है तो नबी अकरम ने क्या इलाज बताया था? एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के नबी मेरा दिल बड़ा कठोर है, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, अय अल्लाह के नबी कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए, कोई इलाज बता दीजिए। नबी ने फरमाया अगर दिल की कठोरता को दूर करना है तो इमसाह बिरअसिल यतीम, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ फेर देना। इसी कटिहार के कोलासी चौक में एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, अपने तमाम बेटों बेटियों को वो इल्म दीन सिखा रहे हैं और 3 यतीम बच्चियों को भी अलग से वो दीन की तालीम दे रहे हैं। बहुत अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कितने बड़े कलेजे की बात है। आज हमारे यहां कितने करोड़पति हैं, उनको ये तौफीक नहीं होती, हराम चीजों में खूब पैसा बहाते हैं। अरे हो सके तो किसी यतीम को पाल लो, हो सके तो किसी यतीम बच्चे की पढ़ाई अपने जिम्मे ले लो। मैं खुद मदरसे में पढ़ाता हूं और मैं जानता हूं कितने बच्चे होते हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, सिर्फ अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, अपने गरीब माँ बाप की वजह से, या फैमिली में कोई नहीं है इस वजह से बेचारे पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अगर दान करना है, अल्लाह की राह में देना है, मस्जिदें बनवाओ, मदरसे चलाओ, लेकिन दान और खैरात का एक जरिया यह भी है कि आप यतीमों का ख्याल करो, किसी यतीम की परवरिश अपने जिम्मे ले लो।
तो ये हो गई छठी चीज। चार चीज और बयान करनी है। उसके बाद फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुगा अशुद्दह। यतीम के माल के करीब न जाना जब तक वो यतीम बालिग न हो जाए। जब यतीम बालिग हो गया, जवान हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उस यतीम का माल उसके हवाले कर देना, उसके माल में हेर फेर न करना, उसके माल में कोई 420 न करना। उसके बाद सातवीं चीज फरमाया व औफुल कैल वल मीजान, व औफुल कैल वल मीजान बिल क़िस्त। और जब सामान तौल के देना और नाप के देना तो बराबर बराबर तौल के देना। किसी के साथ बेईमानी ना करना, किसी के साथ अन्याय ना करना। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, किसी को नकली माल न बेचना, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना, नाप और तौल में कोई कमी कोताही ना करना। मेरे प्यारे भाइयों, आज भारत की सरजमीन पर हालात हमारे लिए तंग हो रहे हैं, मुश्किलें हमारे लिए खड़ी हो रही हैं, मगर अल्लाह का कुरान हमको रास्ता बता रहा है। इतनी मुश्किलों के बावजूद है मुसलमान, तेरा कुरान तुझे तरीका बता रहा है कि तुझे बेईमान नहीं बनना है, तुझे ईमानदार बनना है, तुझे नाप तौल में कमी करने वाला नहीं बनना है, सही सही नाप तौल करने वाला बनना है। तेरा कारोबार इतना ट्रांसपेरेंसी वाला हो, इतना साफ सुथरा हो कि गैर मुस्लिम भी तुझसे कारोबार करने के लिए आगे बढ़े और दुनिया तेरी ईमानदारी की तारीफ करे। उसके बाद फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। और ऐ मेरे बंदो, तुम जब कोई सामान नाप तौल के देना, अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर लेना। लेकिन अगर तुम चावल बेच रहे हो और 2-4 दाने चावल के कस्टमर को तुमने कम दे दिए, तुमने कुछ कमी और बेशी कर दी, तो एक एक दाने का हम हिसाब नहीं लेंगे। ऐ मेरे बंदो, जो तेरी ताकत में नहीं है, जो तेरे कंट्रोल में नहीं है, हम उसका हिसाब तुझसे लेने वाले नहीं है। तू खुल्लम खुल्ला बेईमानी मत करना, तू जानबूझ करके बेईमानी मत करना। हाँ, अगर नाप तौल कभी करने में, कभी ना जानकारी में अगर कुछ हल्का फुल्का 19-20 हो गया, उसकी अल्लाह क्या पकड़ नहीं हो। उसके बाद 8वीं चीज फरमाया वईज़ा कुल्तुम फादिलू। और ऐ मेरे बंदो, जब तुम बात करना तो इंसाफ की बात करना, न्याय की बात करना, ना इंसाफी की अन्याय की बात न करना। दुनिया वाले कहते हैं प्यार में सब जायज है और जंग में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। न प्यार में सब जायज है, न जंग के मैदान में सब जायज है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो प्यार के नाम पर आपको कोई नाजायज और गलत काम करने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर दिल में किसी लड़की की मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम इस बात की इजाजत देता है आप लड़की के गार्जियन से राब्ता करें, उसके बाप से राब्ता करें, प्रॉपर चैनल से आए, मेन गेट से आए। आप बैक डोर का इस्तेमाल ना करें, आप नाजायज तरीके का इस्तेमाल ना करें। लड़की के निकाह का जिम्मेदार अल्लाह ने लड़की के गार्जियन को बनाया है, उसके वली को बनाया है, उसके बाप को बनाया है। अगर वली तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, आप निकाह कर लें। और ये भी याद रखें, खूबसूरती पे लट्टू ना हो जाएं, खूबसूरती पर लट्टू ना हो जाएं कि कोई बहुत खूबसूरत है तो बस लट्टू हो गए। अगर खूबसूरती के साथ साथ दीनदारी है, प्रॉपर चैनल से आए और गार्जियन से वली के जरिए निकाह का पैगाम भेजें। अगर वली राजी नहीं है तो कोर्ट मैरिज करना, भाग के शादी करना हराम है, नाजायज है, जिना है, बदकारी है, और जो करेगा अल्लाह के यहाँ बहुत सख्त गुनहगार होगा। मेरे प्यारे साथियों, न प्यार में सब जायज है, न जंग के मैदान में सब जायज है। अभी सूडान से तस्वीरें आ रही है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है। किसी को जिंदा ताबूत में भरा जा रहा है, कहीं पूरा पूरा गांव आग से जिंदा जला दिया जा रहा है। आज जंग के मैदान में लोग एक दूसरे को क्या नहीं करते। इसी भारत के एक स्टेट में दंगा हुआ और तस्वीरें वायरल हुई, माँ हामिला औरत के पेट में भाला मार के पेट का बच्चा हवा में लहराया गया, और बाद में ये जुल्म करने वाले सबको क्लीन चिट दे दी गई। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, दुनिया में अगर इंसाफ नहीं हुआ, अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा। इस्लाम अपने दुश्मन के साथ भी हमें अन्याय करने की तालीम नहीं देता। अल्लाह कुरान में कह रहा है वईज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो न्याय की बात करो। इसी कटिहार से मेरे पास यह भी फोन आया, मौलाना साहब, पंचायत करने वाले को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए बैकडोर से पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, और जो ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा मजबूत होता है, कुछ पंचायत करने वाले उसके हक में फैसला कर देते हैं। याद रखें, ऐसे बेईमान पंचायत करने वाले पंच और सरदार
ये पंचायत की कुर्सी, ये सरदार की कुर्सी, ये फैसला करने वाले की कुर्सी कयामत के दिन तेरे लिए जहन्नम की कुर्सी बनेगी। अगर तूने रिश्वतें लेकर गलत फैसले किए हैं और हकदार का हक मारा है और मजलूम को दबाया है, तो याद रख तू नबी का मानने वाला नहीं है, तू शैतान का मानने वाला है। मेरे नबी इंसाफ के अलमबरदार थे। मेरे नबी का फैसला इंसाफ का फैसला होता था। नबी की अदालत में केस आया, अय अल्लाह के नबी, एक औरत ने चोरी की है, कबीले बनु मखजूम की औरत है, फातिमा नाम था उस औरत का, बहुत बड़े खानदान की औरत थी, चोरी की थी उसने। नबी ने कहा हाथ काटा जाएगा। खानदान के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हजरत ओसामा से कहा आप नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, नबी आपकी बात मानते हैं, आप अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अल्लाह के नबी फैसला चेंज कर लें, कोई और सजा दे दें। ओसामा आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बात रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप फरमाते हैं अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह का कानून बदल डालूं इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए? अय ओसामा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखजूम की फातिमा थी, मेरी अदालत में अगर ये केस आता, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की है। अय ओसामा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की अदालत से कोई और फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। इंसाफ करो पंचायत वालों, इंसाफ करो, एक दूसरे का फैसला करने वालों, इंसाफ करो, हक का साथ दो, सही का साथ दो, किसी की ताकत देखकर, किसी की दौलत देखकर उसका साथ मत दो। उसके बाद फरमाया वलौ काना ज़ा कुर्बा, तुम इंसाफ की बात करो, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ पड़ जाए, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पड़ जाए, तब भी तुम इंसाफ की बात करो। 8 चीज हो गई, अब 9वीं चीज सुनिए, वबी अहदिल्लाहि औफू, और ए ईमान वालो, तुमने अल्लाह के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तुमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस वादे को निभाया करो। वादा करने के बाद वादा न तोड़ा करो, वादा खिलाफ न बनो। मुसलमानों, 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में कितना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अकीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो बिल्ली ने रास्ता काट दिया और यह अकीदा रखते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी की है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीजें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, और ए नबी दुनिया वालों को बता दो इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है, इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ऐ ईमान वालों, ऐ दुनिया वालों, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना। फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है, और अल्लाह की कसम अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो, हमने कभी नहीं कहा हमारे अइम्मा की तरफ आओ, हमारे उलमा की तरफ आओ। हमने जब भी दावत दी है कुरान और हदीस की दावत दी है, और ये हमारे स्टेज से इसकी मिसालें कायम हुई है। अगर किसी एक आलिम ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बयान की है, दूसरे आलिम ने तरदीद की है। अभी मुझे किसी ने बताया कि कहीं किसी ने तकरीर में कहा कि खतना की दावत हराम है। ये हराम का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है मुनासिब बात नहीं है, जो कि बात आई है इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि खतना की दावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस में सबूत नहीं मिलता। नबी के जमाने में लोग अपने बच्चों का खतना करवाते थे, अगर दावत सुन्नत होती तो नबी से साबित होती, कोई सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन इसको हराम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये दावत दे रहा है, इसको हम
बेहतर नहीं मानते हैं, सुन्नत नहीं मानते, मगर हराम भी कहना ये ज़्यादती की बात है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आपके इलाके में मैंने सुना है अकीका लोग करते हैं, बड़े जानवर का अकीका कर देते हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका कर, ये भी गलत है। अकीका के सिलसिले में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़े जानवर का अकीका किया जाए। अकीका छोटे जानवर का, बकरे का या भेड़ का ही साबित है, उसी में आप कीजिए। हाँ, अकीका के जानवर का दता होना जरूरी नहीं है, अगर बगैर दांत का भी अगर मजबूत जानवर है उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना। ये ध्यान देना कहीं तुम्हारे बच्चे, आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है, बाप बंबई में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। अच्छा, एक बड़ा अजीब मामला है, आजकल लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी करा देते हैं लड़कियों के मोबाइल पर रिचार्ज भी हो जाता है, उनका जो बॉयफ्रेंड होता है वो रिचार्ज करा देता है। और मैं समझता हूं ये लड़कियों के गार्जियन की बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर आपकी जवान बेटी है और उसके हाथ में नया मोबाइल आया तो क्या एक गार्जियन के तौर पर आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप पूछें कि बेटी तेरे पास ये नया मोबाइल कहां से आया, तेरे पास ये पर्स कहां से आया, तेरे मोबाइल में मैंने रिचार्ज नहीं कराया, किसने रिचार्ज कराया? क्या ये जिम्मेदारी नहीं है मेरे प्यारे साथियों? अगर गार्जियन हो तो आंखें बंद मत करो मेरे प्यारे साथियों, चौकन्ने बन के रहो, एक अच्छे गार्जियन बनो। और ये बात याद रखो, आपके घर में, आपके कमरे में लड़की सो रही है और आपको ये लग रहा है कि अकेली सो रही है, नहीं नहीं, सोशल मीडिया के दौर में आज वो लड़की सैकड़ों लड़कों के बीच में सो रही है। आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये नकली मोहब्बत में क्या होता है, लड़का रिचार्ज करा देता है, लड़का कुछ पैसा दे देता है, नया मोबाइल दे देता है। मकसद प्यार नहीं है, मकसद मोहब्बत नहीं है, मकसद उस लड़की की इज्जत के साथ खेलना है। अरे जिसको मोहब्बत होती है वो जिम्मेदारी उठाता है, वो निकाह करके घर में लाता है, बीवी बनाता है, और जब वो और बीवी बनती है तब आदमी उसकी हर जरूरत पूरी करता है। जो शादीशुदा लोग हैं पूछ लो, कभी दूध ला रहे हैं, कभी सब्जी ला रहे हैं, कभी गोश्त ला रहे हैं, कभी जो है प्याज ला रहे हैं, कभी टमाटर ला रहे हैं। अरे ये तमाम झंझट उठाने का नाम मोहब्बत है। ये मोहब्बत आदमी शादी करने के बाद ये मोहब्बत इंसान को होती है। एक बादशाह ने ऐलान किया कि भाई हमारे दरबार में, हमारी हुकूमत में जो आदमी अपनी बीवी से डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए, और जो आदमी बीवी से नहीं डरता है वो अलग लाइन में खड़ा हो जाए। लाइन लग गई, लंबी लाइन। अब एक लाइन में पूरी लाइन भरी हुई है जो बीवी से डरने वाले लोग हैं, और दूसरी लाइन में एक आदमी सिंगल खड़ा था। बादशाह बहुत खुश हुआ, चलो भाई मेरी हुकूमत में, मेरी जनता में, मेरी पब्लिक में कोई तो है जो बीवी से नहीं डरता है। कहा कि हाँ भाई बताओ, तुम ही वो बहादुर हो जो बीवी से नहीं डरते हो। कहा कि अरे बादशाह सलामत, मेरी बीवी ने कहा था कि जिस लाइन में मैं तुमको खड़ा कर दूंगी मेरी इजाजत के बगैर वहां से मत हटना। अब जब तक बीवी से पूछ नहीं लूंगा मैं कैसे हट सकता हूँ? तो बादशाह ने कहा कि गई भैंस पानी में, बेचारा बीवी से डरने वाला है। तो मोहब्बत ये होती है मेरे भाई, बीवी का फोन आता है आदमी की आवाज पस्त हो जाती है। वो मोहब्बत थोड़ी है जो बंद कमरों में की जाए, जिसको छुपाना पड़े, नाम कुछ है और मोबाइल पर नाम किसी और नंबर के साथ सेव किया जाए। कोई चार्जिंग स्लो के नाम से मोबाइल पे नंबर सेव कर रहा है, कोई जो है माई डॉल, माई सोना, माई क्वीन, माई राजा, माई रानी, क्या क्या नाम से सेव कर रहे हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत के नाम पे हवस है, लश्त है मेरे प्यारे साथ। नबी अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अगर गर्मी से बचना है तो वो इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। वो आदमी कहता है अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं बहुत मोहब्बत करता था, उसको पाना चाहता था, उसको हासिल करना चाहता था। आय अल्लाह, एक मर्तबा सूखा पड़ा, कहत पड़ा, वो लड़की मजबूर होकर मेरे पास आई, मुझसे मदद की भीख मांगने लगी। मैं पैसे वाला आदमी था,
मैंने 100 दीनार उसको देने का वादा किया। मेरे भाइयों, आज के दौर में मार्केटिंग का एक तरीका है कि माल जितना भी खराब हो उसकी पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका माल, आपका सामान लोकल है, क्वालिटी कमजोर है, लेकिन अगर आपकी पैकिंग स्टाइलिश है, खूबसूरत है, तो कस्टमर जो है उसका मन आकर्षित हो जाएगा और वो सामान को खरीद लेगा। ये आज के दौर का मार्केटिंग का एक उसूल है। लेकिन मार्केटिंग का ये उसूल गलत है और इस उसूल की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले शैतान ने की। आप ही लोग बोल लो भाई। खराब माल को अच्छी पैकिंग में पेश करने का ये गंदा उसूल इस कायनात में सबसे पहले शैतान ने शुरू किया। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा बड़े आराम से जन्नत में रह रहे थे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको पूरी आज़ादी मिली थी। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। ऐ आदम, ऐ हव्वा, इस जन्नत में आराम से रहो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। बस एक पेड़ है, उसके करीब मत जाना। अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारे पेड़ रखे थे, बहुत सारे फल रखे थे। अल्लाह ने सैकड़ों और हजारों फलों को खाने की इजाजत दी, एक पेड़ के पास जाने से मना किया। इसमें सबक क्या है? कभी कभी मुसलमान कहता है कि हमारे इस्लाम में तो सब फायदे की चीज हराम है, जुआ हराम है, ब्याज हराम है, रिश्वत हराम है। अरे भाई, जितनी चीजें हराम हैं वो तो लिमिटेड हैं, उनको तो उंगली पर गिन सकते हैं, लेकिन जो हलाल है वो अनलिमिटेड है। तू कितना बड़ा बदनसीब है कि तू अनलिमिटेड को छोड़ के तू लिमिटेड की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ने हराम की तो लिस्ट बताई है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं बताई। अल्लाह ने आदम से कहा, आदम है हव्वा, तुम्हें आराम से जन्नत में रहना है, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, इस पेड़ के करीब न जाना वरना जालिम हो जाओगे। अब शैतान को उसी पेड़ का फल खिलाना था आदम को। माल गंदा है, सामान गंदा है, अब पैकिंग अच्छी करना है। अब जरा कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है फवस्वस लहुमुश-शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आदम के दिल में वसवसा डाला, शैतान ने हव्वा के दिल में वसवसा डाला। और शैतान का मकसद क्या था? आदम जन्नत से निकल जाएं, हव्वा जन्नत से निकल जाएं, दोनों नंगे हो जाएं, दोनों के बदन से कपड़े उतर जाएं। मेरा जुमला नोट करो, शैतान का कल भी मिशन था कि इंसान नंगा हो जाए, और आज भी शैतान का मिशन है कि इंसान नंगा हो जाए। वो आपको नंगा करना चाहता है। इंसान के जब तक दिमाग काम करता है, इंसान किसी के सामने नंगा नहीं घूमता है, कुछ नहीं तो अंडरवियर पहन के घूमेगा। और जो नंगा घूमेगा दुनिया कहेगी ये पागल है, ये क्रैक माइंड है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जो सही दिमाग का होगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा। शैतान हमें नंगा करना चाहता है, कल भी नंगा करना चाहता था, आज भी नंगा करना चाहता है। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया, वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा है आदम, ए हव्वा, तुम्हें पता है अल्लाह ने इस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? ये पेड़ अमृत है, ये ट्री ऑफ इटर्निटी है। इस पेड़ को खा लोगे हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें फायदे के पेड़ के करीब जाने से मना कर दिया है, जल्दी से इसको खा लो। देख रहे हैं
ये दुनिया की पहली गंदी मार्केटिंग है। सामान गंदा है, माल गंदा है, शैतान पैकिंग अच्छी कर रहा है। कह रहा है कि आदम है हव्वा, इस पेड़ को खा लो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। मगर पता था आदम अल्लाह वाले हैं, हव्वा अल्लाह वाली है, और अल्लाह वालों को इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। तो शैतान कसम खाता है, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कसम खा के कहता है, अय आदम मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अय हव्वा मैं तेरा फायदा चाहता हूं। वाह रे वाह, कहते ना सांप को जितना भी दूध पिला दो, सांप जहरीला ही रहता है। इंसान और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप जहरीला ही रहेगा। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान कसम खा के भी कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो शैतान की बात नहीं मान सकता। शैतान ने कसम खा के कहा, अय आदम अय हव्वा मैं कसम खा के कहता हूं मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भलाई चाहने वाला हूं, तुम्हारा खैर खाऊं, तुम्हारा गुड विशर हूं। फदल्लाहुमा बिगुरूर, कुरान कहता है शैतान ने धोखा देकर, कसम खा के, गंदी मार्केटिंग करके, खराब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके आदम को गुमराह कर दिया, हव्वा को गुमराह कर दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा, दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, और जैसे ही खा लिया दोनों की शर्मगाह खुल गई, दोनों नंगे हो गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। जैसे ही आदम नंगे हो गए, जैसे ही हव्वा नंगी हो गई, उनको एहसास हुआ हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ा पाप हो गया। वह तफीका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दोनों जल्दी से जन्नत के पेड़ के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, अपने सतर को ढांपने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अकुल लकुमा इन्नश शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकारा, अय आदम अय हव्वा क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था उस पेड़ के करीब न जाना? मैंने मना भी किया था और मैंने ये भी बताया था शैतान के झांसे में ना आना, शैतान बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। काला, दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, तौबा की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके, ये पाप करके किसी और पर अत्याचार नहीं किया, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया, अपने ऊपर जुल्म किया। और ऐ अल्लाह अगर तू नहीं बख्शेगा, तू रहम नहीं करेगा, तू माफ़ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम बहुत घाटे में पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। कि दुनिया में सबसे पहली गंदी मार्केटिंग की थी शैतान, और शैतान आज भी यही काम कर रहा है। कभी शैतान नंगेपन को फैशन का नाम देता है। ट्रेनों पे चले जाओ, फ्लाइट में चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, जो लड़की जितनी नंगी नजर आएगी, जिसका बदन जितना ज्यादा नजर आएगा, दुनिया कहेगी बड़ी फैशन वाली है, बड़ी मॉडर्न है, बड़े नए दौर की है। अरे वो फैशन वाली कहाँ है, वो नए दौर की क्या है, वो तो फाहिशा है, वो तो बदचलन है, वो तो शैतान के तरीके पर चलने वाली है। दुनिया ने उरियानियत को, नंगेपन को, अश्लीलता को, फूहड़ता को दुनिया ने फैशन का नाम दिया। हथिया दियारा वालों, आप कारोबार करते हैं, कारोबार में बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। दुनिया कहती है ये तो बड़ा माहिर कारोबारी है, ये तो बेवकूफ़ बना लेता है। दुनिया ये नहीं कहेगी ये मक्कार है, दुनिया ये नहीं कहेगी झूठा है, दुनिया कहेगी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको बड़ा बिजनेस करने का हुनर आता है। देखो खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है। लड़का लड़की शादी के बगैर एक दूसरे के रिलेशनशिप में रात रात भर बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जिना हो रहा है। पूछो ये क्या है, दुनिया कहेगी ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। नहीं नहीं, गंदे माल को अच्छी पैकिंग में पैक किया जा रहा है। ये इश्क नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये वासना है, ये हवस है, ये जिना है, ये बदकारी है। कल भी वही काम हो रहा था, आज भी वही काम हो रहा है। खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है।
प्यार और मोहब्बत के नाम पे जिना हो रहा है। और माफ करना, अब तो हम उस दौर में आ गए जब चराग लेके ढूंढना पड़ेगा कि कौन लड़की पाक दामन है और कौन लड़का पाक दामन। कौन सी ऐसी लड़की है जिसका किसी से अफेयर ना हो और कौन सा ऐसा लड़का है जिसका किसी से ताल्लुक ना हो। हम तो ऐसे समाज में आ गए जहां हराम रिलेशनशिप बनाना, नाजायज ताल्लुकात बनाना, इसको फैशन का नाम दे दिया गया। अब तो बड़े फख्र से लड़कियां कहती हैं मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, लड़के कहते हैं मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है। कुरान उठाओ मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला जब आदम और हव्वा का वाक़या बयान करता है, हमें वार्निंग देता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, तुम्हारे बाप को तो गुमराह कर दिया शैतान ने, तुम्हारी माँ को गुमराह कर दिया, उनको नंगा कर दिया। ऐ आदम की औलाद, तुम वो गलती मत दोहराना, तुम होशियार रहना, तुम चौकन्ना रहना। शैतान हर दौर में गंदे माल की अच्छी पैकिंग करके तुमको परेशान करेगा, तुमको गुमराह करेगा। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने आपको रानी बनाया है, रानी। और रानी जो होती है उसके पास जाने के लिए पहले रानी के दरबान से मिलना पड़ता है, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। क्या हो रहा है भाई, काहे आप लोग बेसुकूनी कर रहे हैं? भाई आप बिहार के सीएम से मिलना हो तो आप डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, प्रोटोकॉल होगा। हत्ता के सांसद जी के यहां जाने के लिए उनके पीए से मिलना पड़ेगा। जिसकी पोजीशन जितनी ऊंची होगी उस तक पहुंचना उतना मुश्किल होगा। ऐ मुसलमान लड़कियों, अल्लाह ताला ने आपको नौकरानी नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको रानी बनाया। और रानी तक पहुंचने के लिए उसके दरबान से मिलना पड़ता है। इसी तरीके से मुसलमान लड़की तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, इंस्टा पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में किसी लड़की को पाना है, किसी लड़की को हासिल करना है, तो इस्लाम क्या कहता है? हराम रास्ते से ना आओ, पीछे के गेट से ना आओ, ज़िना के रास्ते से ना आओ, फ्रंट से आओ, मेन गेट से आओ। और लड़की के जो दरबान है, जो उसका वली है, जो उसका गार्जियन है, जो उसका बाप है, जो उसका भाई है, उसके पास निकाह का पैगाम भेजो कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को भेजो या किसी भी तरीके से निकाह का पैगाम भेजो। याद रखो मेरी बहनों, जो सोशल मीडिया पर आपसे आई लव यू बोल रहा है, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है और मोहब्बत का इकरार करके आपको होटल में बुला रहा है, आपको पार्क में बुला रहा है, आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर बुला रहा है। वला तक़रबुज़ ज़िना वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी ना जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अगर वाकई में वो लड़का तुमसे मोहब्बत करेगा, हलाल तरीके से निकाह करेगा, तुम्हारे माँ बाप के जरिए तुम तक निकाह का पैगाम भेजेगा और तुमसे निकाह करके जन्नत का हम सफर बना के जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम की आग में तुमको नहीं जलाएगा। प्यार हो रहा है, ये प्यार के नाम पे ज़िना हो रहा है मेरे साथ। हराम चीज को और गंदी चीज को प्यार का रैपर लगा के और प्यार की पैकिंग लगा के उसको खूबसूरत बना दिया। ये वैलेंटाइंस डे, ये रोज डे, ये किस डे, ये हग डे, ये फला डे, ये फला डे, ये सब क्या है? ये हराम खोरी और जिनाकारी और बदकारी के रास्ते। और अगर वाकई में ये जायज़ है और सही है तो कोई क्यों नहीं पसंद करता कि मेरी लड़की को भी कोई वैलेंटाइंस डे पर, मेरी बहन को भी कोई गिफ्ट दे। अगर तुझे अपनी बहन के लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मंजूर नहीं है, रोज डे को गुलाब का फूल मंजूर नहीं है, पार्कों में मिलना मंजूर नहीं है, होटलों में मिलना मंजूर नहीं है, तो तू किसी और की बहन को इस रास्ते से क्यों पाना चाहता है? बड़ा अहम मौजू उठाया है मैंने आज आपके साथ। ये मोहब्बत का फितना, ये इश्क का फितना, ये आज हमारी कौम को तबाह कर रहा है, हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है। 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल की लड़कियां जो स्कूल में, अभी हाई स्कूल में भी नहीं पहुंचे, वो भी आपस में बात करते हैं, मेरी फला लड़की से बात होती है, मेरी फला लड़के से बात होती है। जिसके मुंह में दांत नहीं, जिसके पेट में हाथ नहीं, इतना छोटा है, इतनी छोटी है,
आज सोशल मीडिया ने उनको भी इतना मैच्योर बना दिया है, उनको भी पता है कि गर्लफ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है, पैचअप क्या है, ब्रेकअप क्या है। ये हराम खोरी, ये हरामकारी, ये जिनाकारी आपके बच्चों को लील रही है, बच्चों को बर्बाद कर रही है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐलान करना हो तो कर दीजिए ना, हो गया क्या ऐलान कर दीजिए, बेटा इधर आओ, जाओ बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, हैं इधर आओ, इधर आओ, इधर जीशान, कहाँ घर है? जीशान हैं निजाम निजाम चौक का है कोई, जीशान निजाम चौक का, पूर्णिया कलिया जिला क्या है? निजाम चौक। भाई ये कोई बच्चा है जीशान नाम का, स्टेज पर है, अपने गार्जियन से बिछड़ गया है। ये निजाम चौक बता रहा है अपना घर, जिन भाई का बेटा हो स्टेज से आके लिए, बेटा बैठ जाओ, तुम्हारे गार्जियन आ जाएगा। बाप का नाम शहाबुद्दीन बता रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना अल्लाह के नबी ने औरत को करार दिया। आपने फरमाया, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिन उम्मती मिनन निसा। मैंने अपनी उम्मत के मर्दों के लिए औरत से खतरनाक कोई फितना नहीं छोड़ा है। मेरी माँ बहनों, बुरा न मानना, अल्लाह के नबी ने आपको फितना करार दिया है। औरत फितना बन सकती है कब? जब वो इस्लाम से हट जाती है, जब वो बेहया हो जाती है, जब वो बदचलन हो जाती है। और यही औरत अगर दायरे में रहे, सीमा में रहे, हद में रहे, इस्लाम के कंट्रोल में रहे, तो ये औरत जन्नती भी बन जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाद। जब औरत पाँचों टाइम की नमाज की पाबंद हो जाए, जब रमज़ान का रोज़ा रखे, जब शौहर की इताअत करे और अपनी आबरू की हिफाजत करे, 4 काम कर ले, औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। कभी आपने गौर किया है? टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी को रैपर में रखा जाता है। आप एक टॉफ़ी रख दीजिए, उसके बाजू में, उसके बगल में आप एक लॉलीपॉप रख दीजिए, लॉलीपॉप को खोल के रख दीजिए। चींटी किसके पास जाएगी? टॉफ़ी अगर पैक है, चींटी उसके पास नजर नहीं आएगी। चींटियां नजर आएंगी तो उस खुले हुए लॉलीपॉप के पास नजर आएगी। ऐ मेरी मुसलमान बहनों, अल्लाह ताला ने आपको उस पैक टॉफ़ी की तरह रहने का हुक्म दिया है कि हर चींटी उस तक न पहुंच सके। वो टॉफ़ी जिसके लिए बनाई गई है, जिसका हक है, जिसका हिस्सा है, वो टॉफ़ी उसी तक पहुंचनी चाहिए। वो कोई ऐसा लॉलीपॉप न बने जिसको चींटियां चट कर जाएं, जिस पर मक्खियां भिनभिनाने लगें, जिसको कीड़े मकोड़े खा जाएं। ऐ मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया है। इस्लाम ने आपको घर से पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, दुनिया हुलवतुन खज़ीरा। दुनिया बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को दो क्वालिटी अल्लाह के नबी ने बयान किया, बहुत मीठी है, बहुत रंगीन है। दुनिया को अल्लाह के नबी ने मीठा कहा। और कभी आप गौर करना, मीठी चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकती हैं। बर्फ़ी लाए, लड्डू लाए, पेड़ा लाए, एक दिन सही रहेगा, 2 दिन सही रहेगा, फ्रीज में रख दो 1 हफ्ता सही रहेगा, लेकिन एक ना एक दिन उसको ख़राब हो जाना है। जो चीज़ें मीठी होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं। और फरमाया दुनिया हरी भरी है, हर हरी चीज़ को एक दिन पक जाना है, एक दिन ख़राब हो जाना है, एक दिन सड़ जाना है। आज हरा साग है, रख दो कल काला हो जाएगा। आज हरी सब्जी है, छोड़ दो कल महकने लगेगी। क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? इन्ना दुनिया हुलवतुन खज़ीरा। दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी रंगीन है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। दुनिया की खूबसूरती थोड़े दिनों के लिए है, कुछ दिनों के बाद दुनिया की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की मिठास ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुमको दुनिया में भेजा है, फ़यंज़ुरा कैफ़ तामलून। अल्लाह देखना चाहता है तुम कैसा अमल करते हो। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा। दुनिया से बचो और औरत से बचो। गौर करो, नबी ने एक तरफ दुनिया का जिक्र किया और दूसरी तरफ औरत का जिक्र किया। यानी तराजू के एक पलड़े में अगर दुनिया को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में औरत को रख दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। नबी ने फरमाया दुनिया से बचो और औरत से बचो, इसलिए कि बनी इसराइल का पहला फितना औरत की वजह से जन्म लिया था। बनी इसराइल में पहला जो फितना हुआ था औरत की वजह से। यह औरत का फितना
आज हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है मेरे साथ। आप यकीन करें, हिंदुस्तान के ऐसे शहर, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब पूरे भारत में एक होटल की कंपनी है जिसका होटल बदनाम है कि उसके होटल में सबसे ज्यादा जिना होता है। उस होटल कंपनी के मालिक का कहना है कि हमारा होटल सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज किया जाता है तो फलां शहर में यूज किया जाता है, और वो शहर कौन सा शहर है? जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। आपकी कौम कहां चली गई मेरे भाई? आपकी नौजवान नस्ल कहां चली गई? आपके लड़के कहां चले गए? आपकी लड़कियां कहां चली गई? अरे आप तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, जिसका नाम जुलेखा बताया जाता है, जुलेखा नाम की लड़की ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर डोरे डाले, उनको फंसाने की कोशिश की, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैत लक। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए और कहने लगी हाई तलक, कम ऑन, ऐ यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ। वो औरत, मत भाई बात मत करो, डिस्टर्ब मत करो भाई, मेरे पास आ जाओ ऐ यूसुफ। सीसीटीवी कैमरा का दौर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कैमरा का डर नहीं है। औरत खुद बुला रही है, घर के सारे दरवाजे बंद कर रही है और कह रही है ऐ यूसुफ मेरे पास आ जाओ। यूसुफ जवान भी है, यूसुफ खूबसूरत भी है, औरत भी बहुत खूबसूरत है, मलका है अपने दौर की। मगर ऐ मेरे नौजवान साथी, जब दिल में अल्लाह का डर हो, जब दिल में ये एहसास हो कि दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है, आखिरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, यहाँ जो करेंगे वहाँ उसका फल पाएंगे, वहाँ बदला देना पड़ेगा। अगर ये डर दिल में पैदा हो जाए, इंसान जिना नहीं करेगा, इंसान चोरी नहीं करेगा, इंसान शराब नहीं पिएगा। वो औरत कहती है यूसुफ मेरे पास आ जाओ। हजरत यूसुफ कहते हैं काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, इन्नहु रब्बी अहसन मत्वाया इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ऐ जुलेखा, तेरे शौहर ने मुझको ठिकाना दिया है, मेरे मालिक ने इस घर में मुझको ठिकाना दिया है, अपने मालिक के साथ इतनी बड़ी नमक हरामी मैं नहीं कर सकता। आज रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितना सुनने में आने लगा, कितने फोन आते हैं मेरे पास, मौलाना साहब फलां की बीवी भाग गई फलां के साथ, फलां की औरत बड़ी नमाजी थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फलां के साथ भाग गई, कोई सब्जी वाले के साथ भाग गई, कोई दूध वाले के साथ भाग गई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद शौहर का किसी और औरत के साथ ताल्लुक कायम करना नाजायज तरीके से, और औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक कायम करना ये समाज में आम होता चला रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये जो औरत का फितना है, इसी फितने से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने निकाह का हुक्म दिया है। फरमाया या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, अगर तुम्हारे अंदर शादी की क्षमता है, बीवी का हक अदा करने की क्षमता है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है, तो तुम निकाह कर लो। जब तुम शादी कर लोगे, निकाह कर लोगे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, तो निकाह कर लेने से तुम्हारी आँखों की भी हिफाजत होगी, तुम्हारी शर्मगाह की भी हिफाजत होगी। और अगर किसी को शादी की ताकत नहीं है, अल्लाह के नबी ने कहा वो रोज़ा रखे, अपने आप को कंट्रोल करे। निकाह का हुक्म दिया, और निकाह की ताकत नहीं है तो रोज़ा रखने का हुक्म दिया, अपने आप को कंट्रोल में रखने का हुक्म। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। जिन लड़कों की शादी नहीं हुई, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी करा दो। 35-35 साल की लड़कियां हो चुकी हैं, शादी नहीं हुई। क्यों? हमने जो बैरियर लगा के रखा, हमने जो ब्रेकर लगा के रखा, इतना डिमांड, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतनी रकम देनी पड़ेगी। कहीं जहेज की वजह से लड़कियों की शादी नहीं हो रही है,
कहीं बाप बेचारा गरीब है, बारातियों को खिलाने की उसके पास ताकत नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है। और कहीं बिरादरी का मसला है, जात पात का मसला है, स्टेटस का मसला है कि हम फला बिरादरी की तो लड़की फला बिरादरी की होनी चाहिए, हमारा स्टेटस इतना है तो लड़की उसी स्टेटस की होनी चाहिए। बंद करो ये तमाशे, निकाह को आसान करो मेरे प्यारे साथी। नबी के दौर में निकाह आसान था, बारात नहीं थी, जहेज नहीं था, मंगनी नहीं थी, हल्दी नहीं थी। और नबी के दौर में एक से ज़्यादा शादियां भी लोग करते थे, जिनके पास ताकत होती थी, क्षमता होती थी, बीवी के साथ इंसाफ करते थे, वहां एक से ज़्यादा शादियां भी होती थी। आज एक शादीशुदा आदमी 10 औरतों के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर ले, उसकी बीवी को उतना बुरा नहीं लगेगा। किसी को बीवी बना के घर में लेके आ जाए, बवाल हो जाए। हलाल रिश्ता हमें मंजूर नहीं, हराम हमें मंजूर है, हराम हमें गवारा है, हलाल हमें मंजूर नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसी औरत के फितने से बचने के लिए इस्लाम ने निकाह का हुक्म दिया, और जिसके अंदर निकाह की क्षमता ना हो, कुरान कहता है वलयस्ताफिफिल लजीना ला यजिदून निकाहा, जिनके अंदर निकाह की ताकत नहीं है वो अपने दामन को बचा के रखें, वो लड़की अपने दामन को बचा के रखे, वो लड़का अपने दामन को बचा के रखे। हाँ, अब एक मसला और सुन लो, हथिया दिया रवा लो। मसला क्या है? क्या निकाह करना सुन्नत है? क्या निकाह करना फर्ज है? तो उलमा ने लिखा है कि ना तो सबके लिए निकाह करना सुन्नत है, ना सबके लिए निकाह करना फर्ज है। अगर आदमी निकाह नहीं करेगा, जिना में पड़ने का डर है, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना फर्ज है। अगर कोई आदमी निकाह नहीं करेगा तो उसको अपने बारे में जिना का डर नहीं है, अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसे आदमी के लिए बेहतर है, सुन्नत है, मुस्तहब है कि वो निकाह कर ले। और अगर इंसान शादी के काबिल ही नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं है, शादी कर लेगा तो बीवी का हक अदा नहीं कर पाएगा, तो ऐसे आदमी के लिए निकाह करना हराम है, नाजायज है। अलग अलग कंडीशन में निकाह का मसला भी बदलता है। अगर आप निकाह नहीं कर रहे हैं और आपको जिना का डर है तो निकाह कर लो मेरे प्यारे साथियों। और जब आप निकाह का इरादा करेंगे, जरा हदीस सुनिए, अपने कुंवारे भाइयों को यह हदीस सुनाना चाहता हूं, जो बेचारे हमारे कुंवारे भाई हैं। सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। ऐ मेरे कुंवारे भाइयों, ऐ मेरी कुंवारी बहनों, जरा गौर से सुनना। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा। नंबर 1, अल अब्दुल ममलूक, वो आदमी जो गुलाम है और अपने मालिक से आज़ाद होना चाहता है पैसा दे करके, तो अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह उसकी भी ज़रूर मदद करेगा। वन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और जो निकाह करके, शादी करके अपने आप को ज़िना से बचाना चाहता है, अपने आप को ज़िना से बचाना चाहती है, उस लड़की को, उस लड़का को अल्लाह ताला ज़रूर उसकी हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा। निकाह करो मेरे प्यारे साथ। और ये औरत का फितना, ये ज़िना का फितना इतना खतरनाक है मेरे साथी, अगर इससे अपने दामन को बचा लिया तो कयामत के दिन की गर्मी से अल्लाह आपको बचाए। कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग पसीने में बेहाल होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, 7 तरीके के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी, कोई ठंडक नहीं होगी। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो बंदा भी होगा, व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत, खूबसूरत भी है पैसे वाली भी है, भाई खूबसूरती की तरफ सब लोग भागता है, और खूबसूरती के साथ अगर पैसे वाली हो तो सोने पे सुहागा है। भाई हमारी जो बूढ़ी माएँ जलसे में आई हैं, कैसी बहू तलाश करती हैं, लड़का चाहे अफ्रीका के जैसा दिखता हो, काला कलर, लड़की बिल्कुल उनको हीरोइन जैसी चाहिए, बिल्कुल हूरे-इन जैसी चाहिए, और अपने पास झोपड़ी हो लेकिन लड़की हवेली वाली चाहिए, है कि नहीं? तो दौलत और खूबसूरती, ये 2 कमजोरी है इंसान की। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं कि वो आदमी जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे, ज़िना की दावत दे, गलत काम की दावत दे, हमारा नौजवान तो इंतज़ार करता है किसी का नंबर मिल जाए, किसी से सेटिंग हो जाए। सोशल मीडिया पर
बड़े बड़े दाढ़ी वाले नवाजी, बड़े बड़े सज्जे के निशान वाले 60 साल 50 साल वाले भी लड़की की आईडी देख के बहक जाते हैं। कड़वी है बात मगर सच है। आज सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को बेनकाब कर दिया है। कितनी लड़कियां बाकायदा सोशल मीडिया पे वो जो है ओपन करती हैं कि फलां अंकल ने, बिल्कुल हमारे बाप की उम्र के हैं, 50-60 साल के हैं, वो हमें आकर के प्राइवेट में चैटिंग करते हैं, बातें कर रहे हैं। क्या हालात यहां तक पहुंच चुके हैं मेरे प्यारे साथी। याद रखो, कयामत के दिन की गर्मी से वही इंसान बचेगा जो औरत के फितने से बचेगा। नबी ने फरमाया, खूबसूरत औरत बुला रही है, पैसे वाली औरत बुला रही है, और वो जवाब में क्या कह रहा है? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। और इस औरत के फितने से जो बच गया मेरे भाइयों, उसकी दुनिया की मुश्किलात भी अल्लाह ताला टाल देगा।